एक शांत गांव की सुबह थी। हल्का कोहरा पहाड़ों से लिपटा हुआ। पहली किरणें दिखने को ही थीं कि एक झोंपड़े से लोहारी की आवाज आ रही थी। टन टन टन। थिलर, एक युवा मिस्त्री, अपने हथौड़े से लोहे को आकार दे रहा था। उसकी मांसपेशियां तानी हुई, माथे पर पसीना। तभी जमीन हल्की सी कांपी। थिलर रुका। उसने कान दिए। दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जो हर सेकंड के साथ करीब आती जा रही थी। वह आवाज लोहे या पत्थर की नहीं थी। वह सांसों की आवाज थी, विशाल सांसों की। थिलर की आंखों में एक पल के लिए दहशत कौंधी, फिर वह पत्थर की तरह सख्त हो गया। वह बाहर दौड़ा। आकाश, जो पल भर पहले नीला था, अब काले पंखों से ढक गया था। एक विशालकाय अजगर, जिसके शल्क काले लोहे जैसे चमक रहे थे, पहाड़ों के पार से आ रहा था। उसकी आंखें लावे की तरह जल रही थीं। कालनेमी, वह नाम थिलर के दिमाग में आग की लकीर की तरह कौंध गया। 10 साल पहले इसी ड्रैगन ने उसके पिता, गांव के सबसे मजबूत योद्धा को, उनकी अपनी तलवार से छलनी कर दिया था। थिलर उस दृश्य को कभी नहीं भूला था। आज वह लौट आया था। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भाग रहे थे। थिलर ने अपनी मुट्ठी भींची। भागना नहीं है, आज नहीं। वह झोंपड़े में लौटा। एक कोने में धूल से ढकी एक पुरानी संदूकची पड़ी थी। उसने उसे खोला। अंदर एक चमकता हुआ कवच नहीं था, बल्कि मिस्त्री के औजारों का एक सेट था। एक भारी हथौड़ा, जिस पर अजीब निशान बने थे, कुछ चमकदार धातु के बोल्ट, और एक चमड़े का एप्रन, जिस पर एक ड्रैगन का दांत टंका हुआ था, उसके पिता की एकमात्र विरासत। थिलर ने एप्रन पहना। उसने हथौड़ा उठाया। वह एक योद्धा नहीं था, वह एक मिस्त्री था। और आज उसे एक ड्रैगन की मरम्मत करनी थी। उसे रोकना था। ड्रैगन गांव के ऊपर मंडराया और उसके गले से ज्वाला की एक लहर निकली, जिसने एक घर को चटखारे लेकर जला दिया। थिलर पीछे की ओर पहाड़ी रास्ते से भागा। उसने कभी कभी मुड़कर देखा। ड्रैगन उस पर नजर गड़ाए हुए था। शायद उसने थिलर के एप्रन पर लगे अपने ही दांत को पहचान लिया था। थिलर एक संकरे पहाड़ी दर्रे में पहुंचा, जहां दो विशाल चट्टानें एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई थीं। यही जगह थी। उसने अपने थैले से धातु के बोल्ट और कुछ मोटी जंजीरें निकाली। उसने अपने हथौड़े से चट्टान के एक हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। आवाज गूंजी। ड्रैगन की दहाड़ और करीब आई। थिलर ने दर्रे के मुहाने पर जल्दी जल्दी बोल्ट और जंजीरों को एक अजीब तरीके से बिछाना शुरू किया, जैसे कोई जाल बना रहा हो। उसके हाथ एक अनुभवी मिस्त्री की तरह तेजी से चल रहे थे। तभी एक विशाल छाया ने उसे ढक लिया। थिलर ने ऊपर देखा। कालनेमी दर्रे के ठीक ऊपर था। उसका विशाल मुंह खुला हुआ, अंदर आग सुलग रही थी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, छोटे मनुष्य। ड्रैगन की गर्जना ने पत्थरों को हिला दिया। थिलर ने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना हथौड़ा ऊपर उठाया और चट्टान पर उस जगह प्रहार किया जहां उसने पहले से एक खास निशान बनाया था। धड़ाम! एक तेज आवाज के साथ दर्रे के ऊपर की विशाल चट्टान हिली और सरक कर गिर पड़ी, सीधे ड्रैगन के ऊपर। कालनेमी ने फुर्ती से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पत्थर ने उसके एक पंख को जोरदार चोट पहुंचाई। ड्रैगन दहाड़ा और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अभी भी खतरनाक था। उसने अपनी पूंछ से एक जोरदार वार किया, जिससे पत्थर चकनाचूर हो गए। थिलर एक ओर कूद गया। अब मौका था। जब ड्रैगन उठने की कोशिश कर रहा था, थिलर उसकी गर्दन के पास भागा। ड्रैगन ने फिर से आग उगलनी चाहिए, लेकिन चोट की वजह से उसकी सांसें अव्यवस्थित थीं। बस एक छोटा सा फ्लेम निकला। थिलर ने देखा, ड्रैगन के गले के नीचे, जहां शल्क छोटे थे, वहां एक पुराना निशान था। एक तलवार का निशान, उसके पिता का वार। निशान के किनारे एक शल्क टूटा हुआ था और उसमें से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। ड्रैगन की उस जगह पर अभी भी पुरानी चोट थी। थिलर ने अपना हथौड़ा और एक लंबा तेज धातु का कील निकाला। वह एक पत्थर से उछला और सीधे ड्रैगन के गले के पास जा पहुंचा। ड्रैगन ने उसे अपने पंजे से मारने की कोशिश की, लेकिन थिलर ने अपना कील उसके पंजे और जमीन के बीच फंसा दिया, अस्थायी रूप से उसे रोक दिया। फिर वह उस निशान वाले स्थान पर पहुंच गया। ड्रैगन की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी पीड़ा थी। थिलर ने अपना हथौड़ा ऊपर उठाया, लेकिन उसने प्रहार नहीं किया। उसने अपने थैले से एक चमकदार विशेष धातु का पैच निकाला
जिसे उसने खुद ढाला था। उसने उसे ड्रैगन के टूटे हुए शल्क पर रखा और अपने हथौड़े के पीछे के हिस्से से एक मिस्त्री की सटीकता के साथ उसे हल्के से ठोंक कर जमा दिया। एक चमकदार सी आभा फैली। ड्रैगन का शरीर ऐंठा, फिर ढीला पड़ गया। उसकी आंखों में जलन कम होने लगी। थिलर ने पीछे हटकर देखा। वह पैच ड्रैगन के शल्क के साथ एकदम मेल खा रहा था, जैसे वह हमेशा से वहां था। यह एक मरम्मत थी। ड्रैगन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी नज़र अब उग्र नहीं थी, बल्कि हैरान और थकी हुई थी। तुमने मुझे मारा नहीं। उसकी आवाज़ अब गर्जना नहीं, बल्कि एक गूंजती हुई फुसफुसाहट थी। मैं एक मिस्त्री हूं, थिलर ने थकी हुई मगर दृढ़ आवाज में कहा, अपना हथौड़ा कंधे पर रखते हुए। मारना मेरा काम नहीं, ठीक करना मेरा काम है। तुम्हारा यह पुराना घाव ही तुम्हें पागल बना रहा था। अब यह बंद है। ड्रैगन ने अपने गले को महसूस किया। दर्द गायब हो गया था। वह 10 साल से उसी दर्द से जल रहा था। उसने एक लंबी शांत सांस ली। आग नहीं, सिर्फ गर्म भाप निकली। वह थिलर को एकटक देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपने पंख फैलाए। उसने एक बार फिर दहाड़ लगाई, लेकिन यह दहाड़ अब क्रोध की नहीं, बल्कि एक विशाल प्राणी के मुक्त होने की गूंज थी। वह उड़ा और बिना पीछे मुड़कर देखे पहाड़ों के पार लौट गया। थिलर नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने अपने एप्रन पर लगे ड्रैगन के दांत को छुआ। शांति से रहो पिताजी, उसने फुसफुसाया। वह गांव लौटा। लोग डरते हुए बाहर आए। उन्होंने जलते हुए घर को देखा और फिर थिलर को, जो खून और धूल से सना हुआ था लेकिन जीवित। उन्होंने पूछा कि ड्रैगन कहाँ गया। थिलर ने बस इतना कहा, वह अब हमें परेशान नहीं करेगा। वह अपने झोंपड़े में लौट आया। उसने अपने औजार वापस संदूकची में रखे। उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस बदल गई थी। उसने जान लिया था कि कभी कभी एक हथौड़ा एक तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, अगर वह ठीक जगह प्रहार करे। और कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं होता जो नष्ट करता है, बल्कि वह होता है जो मरम्मत करता है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। थिलर ने फिर से अपना हथौड़ा उठाया। टन 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 लोहे पर चोट की आवाज एक बार फिर गूंजने लगी, अब एक नई लय के साथ, शांति की लय।